हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम कार्यक्रम में। आज हम राजस्थान एग्जाम के लिए आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कछवाहा राजवंश। हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कछवाहा राजवंश का संपूर्ण इतिहास और इसका विश्लेषण देखेंगे, जो कि आमेर से जयपुर तक की एक महागाथा है। तो इसी पर आज डीप से एनालिसिस करेंगे। तो इसमें आज हम देखेंगे कछवाहा राजवंश की उत्पत्ति, इसके प्रमुख शासक और राजधानी का स्थानांतरण, स्थापत्य कला और मुगलों से इनके संबंध। तो ये बहुत ही उपयोगी क्लास साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी मिलेगी, हर चीज को बारीकी से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो बने रहिए क्लास में। शुरू करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास। बात करते हैं सबसे पहले कछवाहा राजवंश की उत्पत्ति और इसके पौराणिक पृष्ठभूमि क्या रही है। तो कछवाहा वंश, जो कि स्वयं को भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र, उसके वंशज मानते हैं। इसके वंशज, उसके वंशज, ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। कुशवाहा शब्द कालांतर में बिगड़कर कछवाहा बना। क्या बना? कछवाहा। ग्वालियर के पास सास बहु मंदिर अभिलेख, जो कि 1093 ईस्वी में इन्हें कच्छपगात कहा गया। क्या गया? कच्छपगात कहा गया। और मूल स्थान की इनकी बात करें तो अयोध्या, रोहतास, नरवर और दौसा। तो यानी कि कछवाहा राजवंश की उत्पत्ति सूर्यवंश मानते हैं, और ये भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज इन्हें अपने आप को मानते हैं। तो यह है इनकी उत्पत्ति। अब बात करते हैं साम्राज्य की नींव, यानी कि कछवाहा राजवंश के साम्राज्य की नींव किसने रखी। वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी साम्राज्य की नींव दूल्हे राय, जिनका मूल नाम क्या था? तेजकरण। यानी कि 1137 ईस्वी में दूल्हे राय, जिनका मूल नाम तेजकरण, ने बड़ गुजरों और मीणा शासकों को हराकर दौसा को अपना राजधानी बनाया। यानी कि दौसा को राजधानी किसने बनाया? दूल्हे राय ने, जिसका मूल नाम क्या है? तेजकरण। और दौसा को अपनी प्रथम राजधानी इसने बनाया, दूल्हे राय जी ने। इन्होंने रामगढ़ मांझी जीतकर वहां कुलदेवी जमवई माता का मंदिर भी बनवाया। यानी कि जमवई माता जो कहाँ है? जयपुर में, रामगढ़ जयपुर में, जहां पर जमवई माता का मंदिर किन्होंने बनाया? दूल्हे राय ने। यानी दूल्हे राय ने क्या किया? एक तो दौसा को अपनी राजधानी बनाया, और एक रामगढ़ में जमवई माता का मंदिर, जो कि कछवा वंश की कुल देवी मानी जाती है। इसी के साथ बात करते हैं आमेर विजय और सुदृढ़ीकरण, यानी कि कोकिल देव, जो कि 1207 ईस्वी आमेर के मीणाओं को हराकर आमेर को कछवा की राजधानी बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं तेजकरण, दूल्हे राय, इसने तो किसको? दौसा को राजधानी बनाया। किसको? दौसा को। नेक्स्ट है कोकिल देव, जिसने क्या किया? आमेर की मीणाओं को हराकर आमेर को कछवा वंश की राजधानी बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि कछवा वंश की राजधानी आमेर को किस शासक के द्वारा बनाया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वह शासक है कोकिल देव, जिसका समय 1207 ईस्वी, यानी कि यह 1727 तक राजधानी रही। वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि बनाया किसने था? कोकिल देव ने, 1207 में। और यह राजधानी कब तक रही? 1727 तक। यानी कछवा राजवंश की राजधानी रही है 1727 तक, आमेर। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करते हैं पृथ्वीराज कछवाहा, यानी कि खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में राणा सांगा का साथ दिया। किसने? पृथ्वीराज कछवाहा। अपने 12 पुत्रों के लिए रियासत को 12 भागों में बांटा, 12 कोटड़ी। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि 12 कोटड़ी प्रथा या व्यवस्था का किसने प्रारंभ की? तो पृथ्वीराज कछवाहा। यानी कि एग्जाम फैक्ट क्या है? आमेर राजधानी बनी 1207 ईस्वी में, कोकल देव ने बनाया। और 12 कोटड़ी व्यवस्था, जो कि पृथ्वीराज कछवाहा ने चालू की। और खानवा युद्ध, मुगलों के विरुद्ध राणा सांगा का साथ दिया। किसने? पृथ्वीराज कछवाहा। नेक्स्ट बात करते हैं मुगल गठबंधन, राजा भारमल, यानी कि 1262 ईस्वी में सांगानेर सांबर में अकबर से मुलाकात की, चगताई खां की मदद से। यानी कि भारमल जी ने अकबर से मुलाकात की। कब? 1262 ईस्वी में सांगानेर सांबर में। और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले और वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले प्रथम राजपूत शासक कौन थे? बहारमल जी। ये अकबर जी हैं, जिन्होंने सांबर के तट पर 1562 ईस्वी में, कब? 1562 ईस्वी में, यानी कि मुगलों से वैवाहिक संबंध और इनकी अधीनता स्वीकार करने वाले प्रथम शासक कौन है? राजा बहारमल। वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अपनी पुत्री, यानी कि इनकी बहारमल जी की पुत्री अरखाबाई, जिसे मरियम उज जमानी का विवाह अकबर से हुआ।
यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, अकबर से संधि कब हुई? 1562 में, यानी प्रथम संधि की है बहरमल जी ने, यानी अधीनता भी स्वीकार कर ली और वैवाहिक संबंध भी स्थापित करने वाला पहला शासक कौन है? बहरमल, बहरमल जी। स्थान क्या है? सांबर। और इस संधि के तहत बहरमल जी को उपाधि मिली राजा की और अमीर उल उमरा की, और मनसब कितना प्रदान किया गया? 5000। नेक्स्ट बात करते हैं राजा भगवंत दास। सरनाल का युद्ध, जो कि 1573 ईस्वी में अद्भुत शौर्य दिखाया, किन्होंने? राजा भगवंत दास जी ने। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व भी भगवंत दास जी ने किया। आपको पता है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 दूत भेजे थे। जे एम बी टी, इसके एक शानदार तरीके हैं। जे एम बी टी यानी जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये दूत अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजे थे। तो तीसरे शिष्टमंडल में कौन आता है? जे एम बी टी यानी भगवंत दास, यानी कि भगवंत दास ने तीसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। इसी के साथ पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर, जिसे मूल नाम क्या था? सलीम से किया, और जिससे क्या हुआ? खुसरो का जन्म हुआ। यानी कि सबसे पहले अधीनता स्वीकार किसने की? हरमल ने। और अपनी पुत्री अरखाबाई का विवाह किससे कर दिया? अकबर से। इसके बाद पढ़ रहे हैं हम राजा भगवंत दास, जिन्होंने तीसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व किया महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है? भगवंत दास जी ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर यानी कि सलीम से किया, जिससे खुसरो का जन्म हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद शिष्टमंडल तीसरा, और सम्मान क्या? नंगाड़ा और परचम, और इन्हें मनसब कितना प्रदान किया गया? 5000। भगवंत दास जी का कितना? 5000, और भारमल जी का भी कितना? 5000 मनसब। इसके बाद आते हैं बहुत ही अकबर के नवरत्न कहे जाने वाले राजा मानसिंह प्रथम। वेरी इंपॉर्टेंट है। अकबर ने इन्हें फर्जंद यानी बेटा और मिर्जा राजा की उपाधि दी। वेरी इंपॉर्टेंट है। राजा मानसिंह प्रथम, यानी कि अकबर ने इन्हें फर्जंद यानी बेटा और मिर्जा राजा की उपाधि दी। इन्होंने? अकबर ने। और इन्हें सर्वाधिक मनसब 7000 मनसब पाने का एकमात्र हिंदू शासक। वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन है? राजा मानसिंह। हल्दी घाटी युद्ध 1573 में मुगल सेना के प्रधान सेनापति कौन थे? मानसिंह। और काबुल, बिहार, बंगाल के सूबेदार भी ये रहे हैं। एग्जाम इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है? जन्म 1550, मौजमाबाद। उपाधि क्या है इनकी? फर्जंद यानी अकबर द्वारा। मुख्य विजय की बात करें तो काबुल 1581, उड़ीसा और बंगाल, यानी कि अकबर के नवरत्न में शामिल होने वाली राजा मानसिंह। और सर्वाधिक मनसब भी इनका ही था, कितना? 7000। और अकबर ने इन्हें क्या? फर्जंद बेटा और मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट बात करते हैं मानसिंह प्रथम, सांस्कृतिक योगदान। अब मानसिंह प्रथम द्वारा क्या क्या बनाया गया? शीला देवी, बंगाल के राजा केदार को हराकर, वेरी इंपॉर्टेंट है, शीला देवी हराकर जसोर से मूर्ति लाई और आमेर में स्थापित किया। शीला देवी का कहाँ मंदिर है? आमेर में। यानी कि मूर्ति कौन लाए? मानसिंह प्रथम। और इसी के साथ जगत शिरोमणि मंदिर, यानी पुत्र जगत सिंह की याद में रानी कनकावती द्वारा इसका निर्माण किया गया। इसी के साथ स्थापत्य की बात करें तो आमेर महलों का निर्माण और वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण भी किसने कराया? मानसिंह प्रथम। वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्लू पोट्री, जो कि पर्सिया से लाहौर लाए, कौन? मानसिंह प्रथम। और इनके दरबारी कवि की बात करें तो मुरारी दान, जिसने मान प्रकाश की रचना की, और पुंडरिक विठल। ऐसे राजपूत शासक मानसिंह प्रथम, जिसे सर्वाधिक मनसब प्राप्त था, कितना? 7000। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम, जिन्हें कूटनीति के जादूगर के नाम से जाना जाता है। मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम, यानी 3 मुगल बादशाहों का काल देखा। ऐसे शासकों ने मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम, जिन्होंने 3 मुगल बादशाहों का काल देखा। जहांगीर का काल जिन्होंने देखा, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन तीनों का कार्यकाल इन्होंने देखा। शाहजहां ने 1637 में मिर्जा राजा की उपाधि दी। यानी कि शाहजहां ने राजा जयसिंह प्रथम को मिर्जा की उपाधि, नहीं, राजा जयसिंह प्रथम, मिर्जा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, शाहजहां। यानी पुरंदर की संधि, जो कि हुई थी 1665 में, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ ऐतिहासिक संधि,
23 किले मुगलों को दिए गए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में। इनके शासनकाल की बात करें तो 46 वर्ष सबसे लंबा शासनकाल रहा है, क्योंकि इन्होंने 3 मुगल बादशाहों का काल देखा है। तो सर्वाधिक भी इनका ही होगा, जिनपे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इनके दरबारी कवि बिहारी, जिन्होंने रचना की बिहारी सतसई की, जिसमें कितने दोहे हैं? 713 दोहे। नेक्स्ट बात करते हैं सवाई जयसिंह द्वितीय, जिन्हें आधुनिक चाणक्य के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब ने वाकपटुता से खुश होकर सवाई की उपाधि दी, यानी कि जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी? तो ये उपाधि दी है औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। यानी 7 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 बादशाहों का शासनकाल देखने वाले कौन है? सवाई जयसिंह द्वितीय। और मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने कितने मुगल बादशाहों का? 3, मात्र 3। लेकिन सवाई जयसिंह द्वितीय ऐसे शासक हैं जिन्होंने 7 मुगल बादशाहों का शासन देखा है। और बात करें हुडा सम्मेलन, जो कि 17 जुलाई 1734 को 1734 को सॉरी 17 जुलाई 1734 को जो हुडा सम्मेलन मराठों के विरुद्ध राजपूत राजाओं को एकजुट करने का प्रयास इन्होंने किया, सवाई जयसिंह द्वितीय ने। इनकी विशेष फैक्ट है, सवाई की इनकी उपाधि है और राज राजेश्वर भी इनकी उपाधि है। और अंतिम हिंदू राजा हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतिम हिंदू राजा कौन है जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया? तो वो है सवाई जयसिंह द्वितीय। नेक्स्ट बात करते हैं जंतर मंतर, यानी 5 वेधशालाओं का निर्माण। वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 वेधशालाओं का निर्माण, जिसमें जयपुर है, दिल्ली है, सबसे पुरानी दिल्ली वाली है, उज्जैन है, मथुरा है और वाराणसी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 वेधशालाएं पूछी जाती है हर एग्जाम में। इनमें से कौन सी जगह नहीं है? तो जयपुर में है, दिल्ली में है, उज्जैन में है, मथुरा में है और वाराणसी में है। बात करें जयपुर जंतर मंतर की, जो कि सबसे बड़ी वेधशाला है। सबसे बड़ी कौन सी? जयपुर वाली। लेकिन सबसे पुरानी की बात करें तो कहाँ की है? दिल्ली वाली। यानी कि जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। और इनका एक ग्रंथ भी है, जी जे मोमोसाई, जो कि नक्षत्रों की सारणी है, और जयसिंह कल्पद्रुम, ये भी इनके ग्रंथ है। यानी कि सम्राट यंत्र, विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी। और प्रमुख यंत्र की बात करें तो जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र। तो ऐसे थे सवाई जयसिंह द्वितीय, इन्होंने 5 वेधशालाएं बनवाई, जो कि जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में स्थित। नेक्स्ट बात करते हैं गुलाबी नगरी यानी जयपुर की स्थापना, यानी जयपुर का जन्म। जयपुर की स्थापना होती है 18 नवंबर 1727। वास्तुकार कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य, जो कि एक बंगाली ब्राह्मण है। योजना प्राचीन शिल्प शास्त्र आधारित चौकड़ी पद्धति, यानी ग्रिड सिस्टम। देख सकते हैं आप, पूरा जयपुर शहर को एक ग्रिड सिस्टम से बनाया गया है, ग्रिड पैटर्न पर इसको बसाया गया है। यानी भारत का प्रथम योजनाबद्ध यानी प्लान्ड शहर। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा हो जाएगा? जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी नींव रखी थी पुंडरीक रत्नाकर, जगन्नाथ सम्राट ने। और सिद्धांत 9 वर्गों में 9 ग्रहों का सिद्धांत इसमें समाहित किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ग्रहों का इसमें समाहित किया गया है। नेक्स्ट है उत्तराधिकारी संघर्ष, यानी ईसवी सिंह बनाम माधो सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़ा टर्न मोड आता है। यानी राजमहल का युद्ध, जो कि हुआ था 1747 में, जिसमें ईश्वरी सिंह की विजय होती है। इसके उपलक्ष्य में ईसरलाट यानी सरगासुली का निर्माण किसने करवाया? ईश्वरी सिंह ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि राजमहल का युद्ध कब हुआ? तो 1747 में, जिसकी विजय के उपलक्ष्य में ईसरलाट यानी सरगासुली का निर्माण करवाया ईश्वरी सिंह जी ने। बगरू का युद्ध, जो कि हुआ 1748 में, यानी कि 1 साल बाद, माधो सिंह मराठाओं के सहयोग से जीते। अब इसमें कौन जीते? माधो सिंह। यानी कि मराठाओं के दबाव के कारण ईश्वर सिंह ने क्या कर ली? आत्महत्या की। वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि इन दोनों के बीच उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, ईश्वर सिंह बनाम माधव सिंह। तो राजमहल का युद्ध तो 1747 में ईश्वरी सिंह जी जीत जाते हैं और विजय के उपलक्ष्य में ईसरलाट सरगासुली का निर्माण करते हैं। लेकिन बगरू का युद्ध, जो कि मराठाओं के सहयोग से माधो सिंह जीत जाते हैं 1748 में, और मराठाओं के दबाव के कारण ईश्वर सिंह जी ने क्या कर लिया? आत्महत्या करी। परीक्षा विशेष की बात करें तो ईसरलाट, जो कि 7 मंजिला मीनार है, जो कहाँ स्थित है? त्रिपोलिया बाजार, जयपुर में।
और माधो सिंह प्रथम, जिन्होंने सवाई माधोपुर नगर बसाया, कब? 1763 में। नेक्स्ट बात करते हैं कला का स्वर्णकाल, यानी सवाई प्रताप सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने हवा महल, यानी कि हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में 5 मंजिला इमारत बिना नींव के, है ना, किसने बनवाई? सवाई प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट बात करते हैं वास्तुकार कौन था, कि भाई हवा महल को बनवाया तो है, लेकिन इसका वास्तुकार कौन था? तो लालचंद उस्ता, और इसमें कुल 953 खिड़कियां। प्रताप सिंह स्वयं ब्रजनीति के नाम से कविताएं लिखते थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रजनीति के नाम से कविताएं लिखते थे। दरबार में 22 विद्वानों की एक मंडली थी, जिसे गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाता था। यानी कि जयपुर शैली का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? तो सवाई प्रताप सिंह के काल को जयपुर शैली का स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने तुंगा का युद्ध 1787 में मराठा महादजी सिंधिया को हराया, इन्होंने सवाई प्रताप सिंह जी ने। तो ये थे सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं आधुनिकता की ओर, और सवाई राम सिंह जी थे। अब हम अंतिम चरण में, अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण शासकों को डीप से एनालिसिस करते हुए नेक्स्ट स्टेप में पहुंचे हैं सवाई राम सिंह जी थे। यानी कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, इन्होंने सवाई राम सिंह जीते ने। यानी कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेज द्वारा इन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और गुलाबी रंग, यानी कि 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर पूरे शहर को गेरुआ रंग से रंगवाया, जिन्होंने सवाई राम सिंह जीते ने। यानी कि 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों द्वारा इन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी गई, और गुलाबी रंग से 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया। निर्माण की बात करें तो सवाई जयसिंह ने क्या क्या बनवाया, तो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम और राम निवास बाग आप देख सकते हैं, और महाराजा कॉलेज, इनकी स्थापना किसने की? राम सिंह जीते ने। यानी कि ब्लू पोट्री का पुनरुद्धार, वेरी इंपॉर्टेंट है, चूड़ामन और कालूराम को दिल्ली भेजा ब्लू पोट्री के लिए। और सामाजिक सुधार की बात करें तो सती प्रथा और कन्यावध पर रोक लगाने वाले शासक सवाई राम सिंह जीते। नेक्स्ट बात करते हैं माधो सिंह जीते, यानी चांदी के पात्र गंगा जली, इंग्लैंड यात्रा के लिए गंगा जल ले जाने हेतु गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये आप देख सकते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 5 लाख रुपए का अनुदान, ये भी किन्होंने दिया? माधो सिंह जी थे। और 1904 में जयपुर में पोस्टल सर्विस यानी डाक व्यवस्था शुरू करने वाले शासक माधो सिंह जी थे, माधो सिंह सेकंड। इनका उपनाम की बात करें तो इन्हें बब्बर शेर, और इन्होंने मुबारक महल अतिथि गृह के रूप में निर्माण करवाया, मुबारक महल, माधो सिंह जी थे। सवाई मान सिंह जी थे, जयपुर के अंतिम शासक और प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी भी रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी जैसे कौन से शासक है? माधो सिंह जी थे, मान सिंह जी थे, सवाई मान सिंह जी थे, जयपुर के अंतिम शासक, प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी। बात करें वृद्ध राजस्थान, जो कि 30 मार्च 1949 जयपुर का विलय और प्रथम राज प्रमुख बने। गायत्री देवी उनकी पत्नी, लोकसभा सदस्य, जो कि रिकॉर्ड जीत। एकीकरण चरण, चौथा चरण, यानी फोर्थ चरण में 3 रियासतें ट्रिपल जेजेबी, यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन्होंने फोर्थ चरण में राजस्थान के एकीकरण में शामिल हुए, यानी कि सवाई मानसिंह जी थे। और मिर्जा इस्माइल आधुनिक जयपुर के निर्माता, अजय दुर्ग और सैन्य शक्ति। जयगढ़ दुर्ग, जिसे संकट मोचन दुर्ग, एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबाण और तोप ढालने का कारखाना कहाँ है? जयगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग की बात करें तो नाहरगढ़ दुर्ग का मूल नाम है सुदर्शनगढ़, जो कि मराठाओं से सुरक्षा हेतु 1734 में बनवाया था। कब बनवाया था? 1734 में। और इसमें जल महल और मानसागर झील के बीच मध्य स्थित। जेबाण तोप केवल एक बार चलाई गई, गोला चाकसू में गिरा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये जेबाण तोप, जो कि कहाँ रखी हुई है? जयगढ़ दुर्ग में। चित्रकला और हस्तशिल्प विरासत, जयपुर चित्रकला शैली, जो कि आदम का चित्र बनाने की परंपरा, और यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं साहिब राम। बली पोट्री, जो कि कृपाल सिंह शेखावत पद्मश्री ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। साहित्य की बात करें तो राधा गोविंद सार, संगीत सार,
जो कि देवर्षि बृजपाल भट्ट द्वारा लिखा गया। अब स्वर्ण काल की बात करें तो स्वर्ण काल, चित्रकला का स्वर्ण काल सवाई प्रताप सिंह और प्रथम प्रमुख चित्रकार साहिब राम और लालचंद गुप्ता। तो ये है हो गई ये ब्लू पोट्री और ये आदमकद चित्र। परीक्षा विशेषांक एक नजर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इससे आपको संपूर्ण क्लास का एक पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। तो राजधानी बात करें तो दौसा, जिसे किसने बताया, दूले राय। और इसका मूल नाम क्या था, तेजकरण। इनका मूल नाम क्या था, तेजकरण। ठीक है, तो ये था परीक्षा विशेषांक एक नजर में। देखते हैं, दौसा को राजधानी बनाया है ना। उसके बाद जमोरामगढ़, फिर आमेर 1207 में, और फिर जयपुर 1727। ये राजधानियां रही हैं। इसके बाद बात करते हैं मुगल संबंध, यानी कि सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किया किन्होंने, बहरमल ने 1562 में। उसके बाद मानसिंह, जिन्हें 7,000 मनसा प्रधान था, और जयसिंह, जिन्होंने 3 भाषाओं का शासनकाल देखा। इसके बाद बात करते हैं प्रमुख संधियों की। 1562 में जो कि बहरमल के साथ और अकबर के साथ सांबर में संधि हुई। 1665 में पुरंदर की संधि, और 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि। बात करते हैं आमेर। आमेर की स्थापना कब होती है, 1137, है ना। स्थापना तो कब होती है, 1137 में। लेकिन आमेर को राजधानी कब बनाया जाता है, 1207 में। इसी के साथ 1562 में सांबर में संधि होती है, और 1562 में बहरमल के साथ संबंध स्थापित होते हैं। इसके बाद 1665 में पुरंदर की संधि, और जयपुर की स्थापना और राजधानी 1727 में, और अंग्रेजों के साथ संधि 1818 में, और वरद राजस्थान में विलय कब होता है, 1949। यानी कि स्थापना वर्ष आमेर 1137, जयपुर 1727, और उसके बाद वरद राजस्थान 1949। तो ये था जयपुर का कछवाहा राजवंश, यानी कि कछवाहा डायनेस्टी। बने रही क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।